हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने बोर्ड पे कुछ मेंशन नहीं किया लाइक एनी टॉपिक और उसके बारे में कुछ भी। द रीज़न इज बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनी पर्टिकुलर टॉपिक और थ्योरी ऐसा कुछ। आज लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने मनी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मुझे सेपरेटली वीडियो में बताना था कि क्या होता है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए जल्दी से बस शुरू करके और जल्दी से ख़त्म करते हैं उस चीज़ को। देखिए, हम लोगों ने मनी के बारे में पढ़ा, कितना कुछ हमने देखा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अदर देन वीडियो भी हमारे पास होती है, हमें पता होती है सारी की सारी चीज़ें कि हम लोग कॉइन्स यूज़ करते हैं, हम लोग करेंसीज को यूज़ करते हैं। बट देर इज़ अ कैटेगरी जो समवेयर वो करेंसीज यूज़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। बट द थिंग इज जिसको हम बोल सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस, जो देख नहीं सकते, ब्लाइंड पर्सनस जो इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग यूज़ करते हैं करेंसी को, हमें पता है मुझे किसी को 500 देना है तो मैं उसको 500 का नोट निकाल के दे दूँ। बट अबाउट दोज पीपल जिनको वो दिखता ही नहीं है करेंसी की, हाँ मेरे पॉकेट से अगर जा रहा है। अब ऐसा नहीं है ना, वो लोग कंजम्पशन नहीं करते, वो लोग यूज़ नहीं करते। तो करेंसी तो है, करेंसी सबके लिए है, हम लोग यूज़ करते हैं, वो लोग भी यूज़ करते हैं। बट वट अबाउट देम, क्योंकि हम लोग, अब मुझे पता है मैंने पॉकेट से 100 का नोट निकाला, मैंने उसको दे दिया, मुझे दिखता है वो नोट है वहाँ पे, बट दे कैन नॉट सी। तो उनके लिए क्या, तो उसी के बारे में आज हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं कि उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ने दिया है, आरबीआई ने दिया हुआ है। तो देखो, पहली चीज़ हमारे पास में है वो है, इसको हम ये बोल सकते हैं विजुअली हैंडीकैप और फ्रेंडली कॉइन्स, ठीक है। यानी कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए। आई थिंक आई शुड राइट द फुल फॉर्म फर्स्ट। विजुअली हैंडीकैप, ठीक है। पहले बात, इनके लिए आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके लिए है विजुअली हैंडीकैप फ्रेंडली कॉइन्स की अगर मैं बात करूं, फ्रेंडली कॉइन्स जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे 2019 मार्च में। अब देखिए, कॉइन्स की हम बात कर रहे हैं तो क्लियर है कि हम यहाँ पे कॉइन्स की बात करें। अब इस कॉइन्स में कौन कौन से आते हैं, 1, 2, 5, 10, 20। गवर्नमेंट ने ना 2019 मार्च में ये डिनोमिनेशन के कॉइन इशू किए थे। किसके लिए, मेनली जो इनका रीजन था वो किसके लिए था, विजुअली हैंडीकैप पर्सन्स के लिए। ये जो कॉइन्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में इशू किए गए थे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि जो सबसे छोटा कॉइन है उसका साइज सबसे छोटा होगा, उसका वेट जो है वो कम होगा। उसी के साथ जैसे जैसे जो डिनोमिनेशन जो उनका रेट है समवेयर 5, 10, 15, 20 जो इंक्रीज होता हुआ जाएगा, उसके साथ साथ वो चीज़ इंक्रीज होती जाएगी जो उनका साइज और वेट है। इन कॉइन्स को डिज़ाइन करने में हेल्प की थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने। आई शुड राइट समवेयर फॉर यू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने। अब देखिए, आपने देखा होगा जो कॉइन्स है उसके ऊपर ना रेस प्रिंटिंग होती है। रेस प्रिंटिंग आई मीन यू कैन फील द कॉइन। तो किसके लिए है, मेनली वो होता है विजुअली हैंडीकैप पर्सन्स के लिए, ताकि वो लोग इजीली उन कॉइन्स को यूज़ कर सके। तो गवर्नमेंट ने डिनोमिनेशन जो है उसको यूज़ किया था। देखो, अब इसमें होता क्या है, जो सिर्फ 20 वाला जो 20 वाला कॉइन होता है, सिर्फ वो ऐसा होता है जैसे जो 12 साइड पॉलीगन के साथ होता है। अदरवाइज बाकी जितने भी कॉइन्स है ना वो सब के सब आपके राउंड शेप के होते हैं, ठीक है। अब ये कॉइन्स किसके लिए यूज़ किए गए थे, विजुअली हैंडीकैप पर्सन्स के लिए यूज़ किए गए थे, क्योंकि जो लोग देख नहीं सकते वो इन कॉइन्स को टच करके फील करके दे कैन यूज़ द कॉइन्स। तो ये मेनली उनके लिए किया गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉइन्स। कॉइन्स में बहुत ज़्यादा नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने हेल्प किया था इन कॉइन्स के लिए। ये वाले जो कॉइन्स है ना वो आपके कोमेमोरेटिव कॉइन्स नहीं होते हैं। कोमेमोरेटिव मीन्स ऐसे कॉइन्स जो स्पेसिफिकली मिंट किए जाते थे किसी ऑनर करने के लिए, किसी को या किसी स्पेशल पर्सन को ऑनर करने के लिए वो मिंट किए जाते थे। कोमेमोरेटिव कॉइन्स, नाम ही देखो ना, मेमोरेटिव है उसके अंदर। कोमेमोरेटिव कॉइन्स इसको हम बोलते हैं। ये जो कॉइन्स है ना वो कोमेमोरेटिव कॉइन्स नहीं है कि सिर्फ स्पेशल पर्सन्स के लिए डिजाइन किए गए हैं उनको ऑनर करने के लिए। ये वाले कॉइन्स होते हैं ना वो इसीलिए होते हैं कि अगर हमें किसी स्पेशल पर्सन को ऑनर करना है या फिर कोई इतिहास में एक ऐसी चीज़ है जो रिमार्केबल चीज़ है उसको स्पेसिफाई करने के लिए, तो ये कोमेमोरेटिव कॉइन्स होते थे। और मेनली जो गोल्ड सिल्वर इन चीज़ों से बनते थे। ये कॉइन्स ये तो नहीं है। इनफैक्ट ये वाले जो कॉइन्स है ना वो एप्लीकेबल इन कंट्री, यानी कि इनका ट्रांजेक्शन चलता है। बट हाँ, मेनली जिनका टारगेट है विजुअली हैंडीकैप पर्सन होते हैं ताकि वो इन कॉइन्स को इजीली यूज कर सके। सो दिस इज अबाउट कॉइन्स। बट अबाउट द करेंसी, नोट जो हमारे पास होते हैं, क्योंकि नोट का अगर मुझे किसी को 2000 देने तो क्या मैं 20-20 के सिक्के ले जाके 2000 काउंट करके जब कहीं पे पेमेंट करूंगी, नहीं। और दूसरी बात, जो नोट्स होते हैं, नोट्स के ऊपर ऐसा कोई रेस प्रिंटिंग भी नहीं होता जिसको हाथ से टच करके उस पर हम
500 या फिर 2000 रुपीज़ को ऐसे फील करके हम कह सके कि हाँ ये 2000 का नोट है, तो ऐसा भी कुछ हमारे पास में नहीं होता तरीका। तो नोट्स के लिए क्या चीज़ है हमारे पास में, तो नोट्स में ये चीज़ होती है, देखो जो पहले गांधी करेंसी थी ना, जो पुरानी वाली गांधी करेंसी थी, उसमें ये होता था कि जो नोट्स होते थे उनके ऊपर समवेयर पॉलीगन बने थे। जैसे कि अगर 50 का है तो उसके ऊपर एक स्क्वायर बना है, 100 है उसके ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ है रेस प्रिंटिंग में, जिससे कि उनको टच करके पता लगाया जा सके कि कौन सा करेंसी है या फिर कौन से रुपीज़ का वो नोट है। बट जो न्यू गांधी करेंसी है, अब देखो मेरे पास आई डू नॉट हैव एनी नोट, आई कुड नॉट फाइंड ऐसा नोट जो मैं फिलहाल यहाँ पे, और दूसरी बात इतना दूर से वीडियो में आई डोंट थिंक मैं उसको दिखा पाऊंगी। कभी नोटिस करना आपके पास अगर कोई नोट होगा ना, उस नोट को लेना, उस नोट के दोनों साइड पे देखो, अगर नोट मेरे पास में कुछ ऐसा नोट है, ठीक है, ये मेरा नोट है, यहाँ बीच में 2000 है, नोट के ना यहाँ दोनों तरफ इस तरीके से लाइन्स हैं आपके पास में, ये इनको हम लोग बोलते हैं ब्लीड लाइन्स। ब्लीड लाइंस का मतलब यहाँ पे क्या है, मेनली ये वाली जो लाइंस होती है ना, जो मैंने दोनों साइड लिखी, अगर मैं 2000 के नोट की बात करूँ ना, दोनों साइड पे 7 लाइंस आपके पास में, ये ना रेज प्रिंटिंग होती है। रेज प्रिंटिंग मीन्स आप इनको हाथ से टच करके फील कर सकते हो। तो जो ब्लीड लाइंस होती है ना, वो मेनली बनाए गए विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। देखो, we have a number of visually impaired persons in our country. Around 80 lakhs people are there who fall under this category, जिसको हम visually impaired people बोलते हैं। अब उनके लिए कोई तो फैसिलिटी होनी चाहिए ना, ताकि वो लोग भी इन करेंसीज़ को यूज़ कर सके। ऐसा नहीं है कि उन्हें करेंसीज यूज़ नहीं करनी, काम तो उनको भी है करेंसीज़ का, तो उन्हीं के लिए सारी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई हैं। ये वाली जो मैंने आपको बताई है, जो एंगुलर काइंड ऑफ आपके पास में लाइंस गिवन है, जिसको हम ब्लीड लाइंस बोलते हैं, रेस प्रिंटिंग होती है, और ये नोट टू नोट वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 200 का नोट है, तो 200 के नोट में ना सम ऐसा कुछ होता है कि आपके पास में ऐसे दो लाइंस और बीच में से छोटे छोटे 2 सर्कल्स, अब इसी को वो लोग टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो नोट है वो एक्चुअली में कौन से डिनोमिनेशन का है। ऐसे सारे नोट्स में वेरी करता है। बट अब देखो, बहुत अच्छी चीज़ है ये, तो अच्छी चीज़ क्यों है, क्यों वो लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं नोट कौन सा है। इसमें आपको 2000 नोट होता है, इसमें 7 होती है, दोनों तरफ पे लाइंस होती हैं आपके पास। 200 का नोट में मैंने आपको ये एग्जांपल दी, दोनों साइड पे इस नोट को अगर आप ऐसे पकड़ोगे तो इस तरीके से दोनों साइड्स पे आपके पास लाइंस मिलेगी, वो ब्लीड लाइंस होती हैं, रेज प्रिंटिंग में होती हैं। अब द थिंग इज कि इतने सारे नोट हैं, तो इनको याद रखना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है कि इतने सारे नोट्स को, क्योंकि नोट्स बहुत सारे हमारे पास में, उनको याद रखना, आइडेंटिफिकेशन की कौन से नंबर के नोट पे कितनी ब्लीड लाइंस हैं, या फिर कितने सर्कल ब्लीड लाइन। मैंने आपको 2 का तो एग्जांपल दिया, ऐसे हमारे पास में 10, 20, 50, 100, 500, 2000 कितने सारे हैं, तो याद रखना इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टास्क। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है, RBI है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2020 में, जनवरी 2020 में उन्होंने इशू किया मनी ऐप को। जनवरी 2020 में द फुल फॉर्म ऑफ मनी ऐप इज मोबाइल एडेड मनी आइडेंटिफायर। सो बेसिकली ये करता, मोबाइल एडेड मनी आइडेंटिफायर, तो करता क्या था, मनी ऐप जनवरी 2020 में से लॉन्च किया RBI ने। अब ये करता क्या था, मोबाइल से बेसिकली आपको सिर्फ नोट को स्कैन करना है, ठीक है। स्कैन करते ही एक ऑडियो साउंड आएगा जो ये बताएगा कि ये जो नोट है वो कौन से डिनोमिनेशन का है, अगर 500 का है, 200 का है, 2000 का है, तो इसके लिए बनाया गया था। अगर नोट हाफ फोल्डेड भी है तब भी ये इजीली उस नोट को स्कैन करके आंसर कर देगा कि ये नोट कौन से डिनोमिनेशन का है। और जो डीफ है, यानी कि जो सुन भी नहीं सकते, जो देख भी नहीं सकते, उनके लिए काइंड ऑफ वाइब्रेशन एक फैसिलिटी इस ऐप के अंदर था कि जो लोग देख और सुन दोनों ही नहीं सकते हैं, तो ये जो स्कैनर है वो वाइब्रेशंस के साथ उनको बताएगा कि जो नोट है वो कौन से डिनोमिनेशंस का है। द ऐप वॉज डेवलप्ड बाय डैफोडिल सॉफ्टवेयर कंपनी। लेट मी राइट द स्पेलिंग फॉर यू, डैफोडिल सॉफ्टवेयर कंपनी। इन्होंने इस ऐप को डेवलप किया था फॉर द RBI। अब देखो, फायदे आपको पता चले कि ऐप जो वो क्या करेगा, स्कैन करेगा नोट को, स्कैन करके बताएगा, एक ऑडियो साउंड आएगा जिससे कि लोगों को पता चलेगा कि जो नोट है वो कौन से डिनोमिनेशन का है। इनफैक्ट इसके अंदर वाइब्रेशन फैसिलिटी भी थी, ताकि जो लोग सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए फैसिलिटी। नोट हाफ फोल्डेड भी है तब भी ये उस चीज़ के लिए अवेलेबल है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली वो बता देगा कि जो नोट है वो एक्चुअली कौन से डिनोमिनेशन का है। बट द ओनली ड्रॉबैक, मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है ना कि अगर ट्रू है तो कौन भी है आपके पास में, ये नोट ये वेरीफाई नहीं करता कि जो नोट है वो रियल है या फिर फेक
है. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि जो बंदा है जो इस नोट को स्कैन करेगा, ये ऐप ये वेरीफाई नहीं करेगा, ये आइडेंटिफाई बिल्कुल भी नहीं करेगा. इनफैक्ट अगर फेक नोट भी है तो ये ऐप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि जो नोट है एक्चुअली में वो रियल है या फिर फेक है. सो ये सारी जो फैसिलिटीज दिए गए थे बाय द RBI और बाय द गवर्नमेंट मेनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स, क्योंकि डेफिनेटली करेंसी वो भी यूज़ करते हैं लाइक अदर पीपल. सो आई होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा. अगर रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू, बाय बाय.